एक्शन। हेलो गाइस, मेरा नाम है अंश भावसार और मैं कॉमेडियन हूँ। मैं अपना कॉमेडियन बनने का ड्रीम परस्यू कर रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई अपना पैशन परस्यू कर सके। और ये देखिए, ये गिर गया। हाउ टू पैशन। इन दिस एपिसोड ऑफ हाउ टू पैशन हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो इंडस्ट्री और रेडियो जॉकीइंग की विद द हेल्प ऑफ रेड एफएम एंड देयर वेरी ब्यूटीफुल आरजे करिश्मा। वाह क्या सीन है। एक्सपर्ट से मिलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रेडियो इंडस्ट्री आखिर में है क्या। भारत में रेडियो इंडस्ट्री चालू हुई थी 1977 में और फिर 2001 में प्राइवेटाइजेशन के बाद उसमें बूम आया। प्राइवेटाइजेशन के पहले हम लोग बहुत काम की बातें सुनते थे ऑल इंडिया रेडियो पर, और फिर अब हम मन की बातें सुनते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है रेडियो जॉकीज। रेडियो जॉकी आप वो बंदा समझिए जिसे आप रेडियो पर सुनते हैं, अगर उस पर एड्स ना आ रहे हो तो। वैसे रेडियो जॉकीज का लाइफ बहुत ही एक्साइटिंग और साथ ही साथ चैलेंजिंग भी होता है। उन्हें रेडियो के शो होस्ट करने होते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू लेना होता है, अपने मीडियम के थ्रू बहुत पॉजिटिव बातें लोगों तक पहुंचानी होती है। बेसिकली हर वो चीज जो करण जौहर के कॉफी विद करण पे होती है, बट यहाँ पे आप एक्चुअली बंदे को सुनना चाहते हैं। तो ये हम उन्हीं से जाके मिलते हैं और जानते हैं। चलें, चलो। हाय, कैमरा वैमरा सब उठा लो, चलो। How to Passion. One, take two. Hi and welcome to How to Passion. This is our episode with Karishma. Karishma taking offense from the first minute. Go ahead. So let's go with the first question. Karishma, how do you become an RJ and what is a daily life routine of an RJ in an office like? रोज पूछता है ना तू मुझसे। खुद के लिए पूछता है, आज सबके लिए आज सबके लिए पूछ रहा हूँ। ओके, तो मैं अपने से स्टार्ट करूँ क्या? चलेगा? परफेक्ट। तो मेरी लाइफ ऐसी थी कि हर पेरेंट की तरह मेरे मम्मी पापा भी चाहते थे कि मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट बनूं। सो हुआ ऐसा कि मुझे PCM दिलवाया गया, लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और बोला है तुमको इंजीनियर बनना है। आई वाज लाइक ओके, अच्छे बच्चे की तरह, ठीक है। This is like every guy ever. Right, exactly. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ये नहीं करना है। I cannot do this. Like 4 साल का इंजीनियरिंग, उसके बाद वही मतलब यहाँ IT कंपनी में जॉब करो, ये करो, वो करो, तो ये तो मुझसे ना हो पाएगा। Then what I did, I called my brother कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये, मेरे को मीडिया में जाना है। He was like क्या मीडिया में जाना है? मैंने बोला मुझे बचपन से इस चीज का शौक है, तो मुझे यही करना है। बोला ठीक है, ढूंढो कॉलेज करो। तो फिर R&D करा खुद, और इंदौर में मेरी मासी रहती थी तो उनकी थोड़ी सी हेल्प लेके मैंने जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म करने के बाद मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ, उसके बाद ही मैं रेडियो में आई। अरे ग्रेट। सो व्हाट इज द डेली रूटीन ऑफ योर रेडियो जॉब डे? व्हाट्स अ कैजुअल डे फॉर यू? डेली रूटीन मतलब जैसे नॉर्मल एक बंदा ऑफिस जाता है ना, 8.5 घंटे की ड्यूटी एक RJ की भी होती है। Okay, so it's like a 9 to 5 job. Exactly, 9 to 5 जॉब। और जिन लोगों को लगता है कि RJ जिसका जो स्लॉट है, लाइक मेरा 2 to 5 है, तो मैं सिर्फ 2 से 5 ही ऑफिस आती होंगी, तो उन्हें मैं बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। 8.5 घंटे पूरा एडी घिसना पड़ता है और दिमाग भी। तो हम लोग जैसे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, अपडेटेड रहना पड़ता है ऑब्वियसली। तो पहला काम जाके और आप सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ो या जो भी आपका न्यूज़पेपर, हाँ मतलब कह सकते हो सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ इंटरनेट पूरा छान मारते हैं, कुछ इंटरनेट न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कुछ ऐसे ही करंट अफेयर्स। एग्जैक्टली, करंट अफेयर्स, और आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। फिर आप उसको प्रिपेयर करते हो कि अच्छा अपने तरीके से आप इसे कैसे प्रेजेंट करने वाले हो। फिर आपका शो शुरू हो जाता है, शो करते हो, वहाँ पे मस्त लाइव आपकी जो भी आपने कंटेंट बनाया है पढ़ के वो रहता है आपका। उसके बाद अपना सोशल मीडिया देख लो, बिकॉज बीइंग एन RJ आपको अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, मतलब आपको एक्टिव रहना पड़ता है सोशल मीडिया। व्हाट आर द मेन कंटेंट स्ट्रीम्स दैट यू हैव टू सी? कि मतलब जैसे मैंने जो सुना था उसमें ये था कि जो भी रेडियो या मास को जो आप अपील करता है वो वाला कंटेंट आप लेते हो। बेसिकली बॉलीवुड, क्रिकेट, पॉलिटिक्स, ये 3 जो इंडिया का मेन। सी द थिंग इज कि जितने स्लॉट रहते हैं ना, जैसे मॉर्निंग शो जो रहता है ना रेडियो का, वो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स और जो दे इसमें थोड़े वो रहते हैं ना सीरियस इश्यूज जो आपकी सिटी में चल रहा हो, उनके बारे में बात करते हैं, सिटी वाइज। एग्जैक्टली। तो मिड मॉर्निंग वाला क्या होता है, 11 से 2, ये टाइम जो होता है ना, ये टाइम होता है घर की लेडीज जो होती है ना, खाना बनाते बनाते वो रेडियो सुनेंगी, या
मतलब कुछ भी कर रही हूँ घर का काम तो वो रेडियो सुनती है, ठीक तो है। वो कंटेंट उनके हिसाब से होता है। फिर मेरा शो जो आता है 2 to 5 दैट इज यूथ ओरिएंटेड, तो Okay. मैं देखती हूँ कि यूथ से रिलेटेड मैं क्या टॉपिक्स क्या-क्या ले दे पाऊँ, सकते और हैं। बॉलीवुड ये सब। फिर 5 से 9 वाला ड्राइव टाइप शो रहता है, तो उसमें सब चीजें मिक्स रहती है, सुबह उसमें- का शाम का, लाइक मिक्स सारी खिचड़ी जो है वो हाँ, तो आपको। कार में बैठा हुआ बंद आदमी मिल गया, तुमको सब सुनाओगे, ऐसा रहता है ना मतलब। बकवास मत कर, सुनता है तू सबसे ज्यादा मुझे। व्हाट डज इट टेक्स टू बी एन आरजे? लाइक स्किल सेट क्या होना चाहिए, या नॉलेज क्या होना चाहिए, पढ़ाई क्या होना चाहिए? व्हाट इज अ बेसिक स्किल सेट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी एन आरजे, जो रोजमर्रा में काम में आने वाला है? ओके, तो मतलब ये पढ़ाई का अभी बता दूं क्या पढ़ाई क्या करना है? पढ़ाई क्या करना See, है, अगर क्या मैं करना बोलूँ ना कि आरजे के लिए आपको ऐसा कोई पढ़ाई नहीं करना रहता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे जो मुंबई में आरजेज है ना, उनमें से एक आरजे हैं जिनका नाम है ऋषि कपूर। हाँ। वो डेंटिस्ट है, तो उन्होंने Okay. फिर उसके बाद रेडियो का प्रोफेशन चुना। तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम डॉक्टर हो या तुम इंजीनियर हो या तुम पायलट, जो भी प्रोफेशन तुमने चुना है उसके बीच में अगर तुम्हें कहीं लगता है कि तुम्हें एक आरजे बनना चाहिए तो तुम बन सकते हो। इसके लिए कोई ऐसी डिग्री नहीं रहती है, लोग करते हैं मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर कोई आपको कोर्स करना जरूरी है इसके लिए कि Okay. फिर उसके बाद आप इस लाइन में जा सकते हो, तो ऐसा कोई नहीं है। तो बट एक ग्रेजुएशन करके रख लो फॉर अ सेफर साइड, Obviously यार, वो तो करनी ही पड़ती है। तुमको नॉलेज रहे थोड़ा दुनिया जान का। बट अगर आप मतलब मीडिया में जा रहे हो फिर ऐसे कोर्सेज को चुन लो, लाइक जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, तो ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपको करना ही है। आप मतलब जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मतलब आपकी डिग्री देखी जाती है कि क्या इसने किसी भी मीडिया उसमें करा हुआ है, ग्रेजुएशन, ऐसा कुछ देखा नहीं जाता। ठीक है। तो वो सिर्फ टैलेंट देखते हैं, ठीक है। तो आरजे बनने के लिए मुझे लगता है कि आपको अपडेटेड तो रहना ही पड़ता है फॉर श्योर, और थोड़े से स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, ठीक Okay. है। और आपने थोड़ा सा वैसा होता है ना कि I'll say कि improvisation जिसमें Exactly. कह सकते हैं कि ये on the spot you can create something out of thin air. राइट, ये Right. चीजें होनी चाहिए, और आप थोड़ी क्रिएटिव तो होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये पूरा दिमाग का खेल है। जब तक आप नहीं सोचोगे आप पंचेस क्या है, बोलना क्या है, तो फिर आप बहुत ही लेम साउंड करोगे हमेशा। तो So the first skill set is कि you have to be creative, और आपको बोलने में अच्छा रहना है, स्पॉन्टेनियस Spontaneous होना चाहिए। अपडेटेड रहना है आपको। यस, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। लैंग्वेज पे डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हो। लाइक अगर आप एमपी की बात करो तो यहाँ पे हिंदी ज्यादा चलता है, तो आपकी हिंदी में अगर आपने मेरा हिंदी का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो था वो था कि मैं चीजों जैसे कि कुछ होता है ना, अच्छा टाइम क्या हुआ घड़ी पे, तो आई यूज्ड टू से घड़ी पे टाइम क्या हुआ, मैं नहीं बोलती थी घड़ी पे टाइम क्या हुआ। तो लोग ना वो छोटी छोटी चीजें आपकी पकड़ने लगते हैं। So it doesn't matter what's your slang is, क्या वो चीज फिर आपकी बन जाती है मेरे ख्याल से। तो अभी सीन ऐसा है कि अगर आप किसी हिंदी स्पीकिंग उस पे आरजे हैं, लाइक सिटी में है वो, तो आपका हिंदी अच्छा होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग किसी सिटी में है तो आपका इंग्लिश, इंडिया में इंग्लिश स्पीकिंग सिटी में हो अगर आप, जैसे कि बैंगलोर में हमारा पूरा इंग्लिश में चलता है, वहाँ पे हिंदी में नहीं बोलते आरजे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कन्नड़ चलता है ना, तो वो तो कन्नड़ में बोल रहे हैं? हिंदी नहीं वो करते हैं ज्यादा। अच्छा। और जो सपोज तू वहाँ पे गया तो तेरे को कन्नड़ नहीं सुनाई देगा ना, क्या तू वहाँ पे रेडियो नहीं सुनेगा? राइट। तो तेरे लिए तो लाइक एक लैंग्वेज जो वहाँ पे समझते हैं सब लोग। अच्छा, कॉमन लैंग्वेज। Exactly. सो एक कॉमन लैंग्वेज तो जरूरी है। तो इंग्लिश वहाँ पे चलता है। सो बेसिकली कमांड तो होना चाहिए लैंग्वेज पे कि क्या आप Of course. बोलने वाले हो, Right, एंड यू ये चीज़ कैन लाइक होना ही कन्वे, चाहिए। राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट एनी अदर स्किल लाइक राइटिंग और राइटिंग तो ठीक एडवांस है फिर, लाइक अच्छा आपको आप में ये टैलेंट भी है, नाइस वैसा वाला। I want to ask कि what about location? If you want to become an RJ, do you have to change your location? जहाँ रह रहे हो वहाँ से मूव करना पड़ेगा या नहीं? इट डिपेंड्स, राइट। वो बंदा कहाँ पे है। अगर वहाँ पे रेडियो का बहुत अच्छा स्कोप है तो मुझे नहीं लगता है कि उसे कहीं और जाने की जरूरत है। लाइक अगर इंदौर हम बात करें तो यहाँ पे रेडियो के दीवाने हैं लोग, तो मैं जम्मू से यहाँ आई हूँ रेडियो के लिए, तो क्योंकि वहाँ पे तब उतना ज्यादा स्कोप नहीं था। स्कोप नहीं था। एग्जैक्टली, बट अभी वहाँ पे इतना ज्यादा स्कोप है कि मुझे लग रहा है क्या मुझे वापस जाना चाहिए, ऐसा। नहीं जाना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं जाना चाहिए। मैं वेट कर रही थी। लाइक अगर इफ यू आर लिविंग इन अ प्लेस जहाँ पे रेडियो नहीं है तो वहाँ से मूव करके और Obviously, अगर आपको वहाँ से radio मूव करना पड़ेगा। रेडियो करना है तो आपको मूव करना ही पड़ेगा। रेडियो के पास जाना पड़ेगा। ओके, सो करिश्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर बीइंग एन रेडियो जॉकी? ओके, ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं। तो क्या होता है कि आपको रेडियो सुनना शुरू करना ही पड़ता है, कुछ भी हो। लाइक अगर आपको एक रेडियो जॉकी बनना है तो आपको सुनना पड़ता है, एक फॉर्मेट आपको पता पड़ता है। दूसरा, लोग कैसे बात करते हैं,
इट्स नॉट आपको कॉपी करना है, बट एक्चुअली आपको पता पड़ जाता है कि यार हम लोग कैसे बोल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, क्या कंटेंट लिया जाता है, ये चीजें जो होती है आपको ध्यान रखनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से हाँ, और अगर आपको इंटर्नशिप का मौका मिले एक रेडियो स्टेशन में, तो उससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि थ्योरी आप जितना भी रट लो, जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा ना, आपको मजे नहीं आएंगे और फिर मतलब फुलफिल नहीं होगा जो आप चाहते हो। Okay, so go for the internship if you are getting one. Yes. और how do you develop your voice as an RJ? उसमें ही। See, जब मेरा वॉइस टेस्ट हुआ था, हाँ। I was literally sounding like a donkey. मतलब मैं सच में सर ढेंचू कर रही थी, because मेरा गला खराब था। तो वो क्या हो जाता है, वो आवाज के साथ साथ आ जाता है। कुछ लोग तुम जैसे कई लोग मुझे बोलते हैं, अरे आप गाना क्यों नहीं गाती, आपकी आवाज इतनी अच्छी है। तो I cannot sing well. How do you practice? How do you practice? Practice as in की As an voice. initial guy, like if you, अच्छा, हाँ, okay. for voice and for becoming an RJ, how do you practice? See, मैंने जैसा कहा रेडियो सुनना है, रेडियो सुनने के बाद क्या करो, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू कर दो, आप अपडेटेड रहना शुरू करो, और जब भी आपको कोई न्यूज़ मिलता है ना, तो उसको लेकर उस पे अपना टेक दो, जो कि फनी हो। ऐसा नहीं होगा अरे यार ये तो ज्ञान देती रहती है बस, हाँ। जो फनी हो, थोड़ा एंटरटेनिंग हो, जो भी आपके फ्लेवर के साथ जाए। ठीक है। रेडियो इज ऑल अबाउट इंफोटेनमेंट, इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ जी आज यहाँ पे ऐसा हो गया, आपको पता है ये हो गया, फिर वो हो गया, तो हम क्या करें, हमें भी पता है, ये तो हमने भी पढ़ा था, हमने भी पढ़ लिया था। बट उस पे आपका टेक क्या, आप उसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हो, वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आएगा नहीं। इसलिए कहते हैं जब आप जैसे आपकी कंपनी है, आपके फ्रेंड सर्कल है, उसमें कोई ना कोई इंसान ऐसा होता है जो जिसका ह्यूमर बड़ा तगड़ा होता है, हाँ। और धीरे धीरे आप देखने लगते हो कि आप भी उसकी तरह ह्यूमरस होने लगते हो, क्योंकि आपका जो सर्कल है वैसा ह्यूमर इज कंटेजियस। एग्जैक्टली। तो वैसा आप ऐसे लोगों से बात करना शुरू कर दो जो आपको लगता है अरे यार ही और शी इज क्रिएटर, वैसा। और कुछ कुछ अपना प्रिपेयर करना शुरू हो जाओ, फिर मिरर के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने, अपने भाई के सामने, अपनी बहन के सामने बोलना शुरू हो जाओ, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बूस्ट अप होता है। कॉन्फिडेंस इज अनदर की ingredient that we need, अरे right? तो होना ही चाहिए। अगर मैं रेडियो पे बात कर रही हूँ, इट डजंट मीन कि एक कमरे में, एक स्टूडियो में मैं बात कर रही हूँ, माइक के सामने कोई सामने नहीं है, तो ठीक है यार, कॉन्फिडेंस लूज भी कर जाऊं तो कौन देखेगा। हाँ। पर जब आपको ऑन ग्राउंड जाना पड़ता है, जब आप इतने सारे क्राउड को हैंडल करते हो या फेस करते हो, तो दिखना चाहिए यार। आप खड़े होके कांप रहे हो तो वो तो सीधा ही दिख रहा है कि भाई क्या कर रहा है। कॉन्फिडेंस इज अनदर वो की तो होना ही चाहिए। तो इस बात में मेरे को एक और मिथ मिला जो कि नॉर्मली रहता है लोगों के पास, दैट इफ यू आर एन आरजे यू हैव टू बी एन एक्सट्रोवर्ट, एंड आई हैव मेट मेनी आरजेस एंड उनमें से कुछ लोग ऐसे जो बोलते भी नहीं है ज्यादा, बट दे आर वेरी लाइक टाइट ऑन देयर आरजे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ तो मेरे को आरजे बनना चाहिए। टोटली रबिश, मुझे नहीं लगता। जब तक आप क्वालिटी डिलीवर नहीं कर रहे हो ना, आप क्वांटिटी कितनी भी रखो, डजंट मैटर। कम बोलो अच्छा बोलो। एग्जैक्टली। और कम बोलो अच्छा बोलो, जरूरी नहीं कि आप बहुत बोलो। मतलब मेरे स्टेशन में अगर मैं रेड एफएम की बात करूं, मतलब सभी लोग वहां पे बहुत बात करते हैं, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम बात करते हैं। जैसे इफ आई टॉक अबाउट वेणु, आप उनसे ऐसे बात करोगे तो वो बहुत थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप है ना। हाँ, मैं मिला उनसे। हाँ, और बट जैसे ही आप उनको रेडियो पे सुनोगे ना, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, क्या ये वही इंसान है? मतलब हर एक चीज उनकी सुन के ना ऐसे लगता है अरे यार ये इसने सही बोल दिया, ये इसने ऐसा किया। वैसे हमारे रेड एफएम के सारे आरजेस टैलेंटेड है, इंक्लूडिंग मी, एंड यू कैन सी दैट। बट हाँ, मैं नार्सिसिज्म ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। So, Karishma, the next question, talk to me about the money. What are the finances of this field? See, अगर आप काम अच्छा करते हो ना तो आपको अच्छा पैसा मिलता है। मतलब मैं नंबर्स एग्जैक्टली नहीं बता सकती, और ये डिफर करता है, हर रेडियो स्टेशन का अपना अपना क्राइटेरिया होता है कि वो कितना क्या पे करता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ऐसे हो जाओ कि यार बस कट रही है जिंदगी, यार रोटी सुबह की मिल जाती है, शाम की बोल रहे हैं, मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब वैसा कलाकार और टिपिकल पुराने टाइम के कलाकारों जैसी हालत नहीं है कि इफ यू आर डूइंग योर वर्क बस वो कला से पेट भर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमेडियंस जैसा कुछ नहीं है आपका। वेरी गुड। आपको अच्छा टैलेंटेड भी होते हैं ना ज्यादा आरजे, तो इसलिए वो डिपेंड करता है ना। तो ठीक है। अच्छा अमाउंट मिलता है, मतलब अगर आप काम अच्छा कर रहे हो ना। एंड इफ वी गो अबाउट नंबर्स, बिकॉज़ लुक पीपल विल गो फॉर द नंबर्स, वो कमेंट्स में आस्क करेंगे कि इफ आई वांट टू गिव अ रेंज
कि आईटी में आप जाओगे तो 20,000 से स्टार्टिंग मिलती है और फिर वो ऊपर तक जाता है 60,000, Exactly. 1 लाख 2 लाख। रेडियो का भी सेम है, वैसे अगर ही आपने चल रहा है। स्टार्ट किया तो स्टार्ट यहीं से होता है और फिर जाके वो ऊपर लाखों में जाता है, लाइक लाखों में। सो आई वुड से कि यार इट्स वेरी गुड टू नो बिकॉज इट्स लाइक आपको पूरा आईटी का सेटअप मिल रहा है बट विथ क्रिएटिव राइट, एग्जैक्टली। फ्रीडम। और जहाँ पे आपको मजे भी आती है, ऐसा नहीं कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठ के टक 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 वहां से बॉस 4 गालियां बक रहा है, अभी तक तूने आइडिया नहीं दिया, अभी तेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे वहाँ का एनवायरमेंट इज सो कूल, मतलब ऐसा हम लोग आते ऐसे नहीं बैठते कि हमने काम करना शुरू किया, आपका जब मन करे आप काम करना शुरू करते हो। उससे पहले हम लोग ऐसा मंडली जमा के सब लोग मस्त अड्डा जमा के बैठे होते हैं और हम लोग बात कर रहे होते हैं, अच्छा आज ये करना है, आज ऐसा करना है, आज वो करना है, आज ये करना है टाइप्स। अगले प्लान्स ऐसे बन रहे हैं और मतलब पूरा फुल ओपन माइंडेड के साथ। पूरा ग्रेट, दैट्स हाउ कल्चर इज। व्हाट आर द कॉन्स ऑफ बीइंग एन आरजे? कॉन्स बुराई क्या है तुम्हारे प्रोफेशन? गोना किल मी अगर मैंने ये बोल दिया तो। पर ठीक है, देखो आप ऑनर हो और आपको रोज शो करना पड़ता है, तो बॉस छुट्टी दे भी नहीं अगर, तो खुद भी मांगने में ऐसा लगता है कि यार अब मेरा शो कौन करेगा, राइट? मेरे लिसनर्स कहाँ जाएंगे? लिसनर्स पे भी थोड़ा सा वो पड़ता है इम्पैक्ट, लाइक अच्छा कहाँ करिश्मा चली गई क्या? मतलब मैं 4 दिन के लिए गायब थी एंड मुझे इतने सारे मैसेजेस, तुमने रेडियो छोड़ दिया क्या, तुम अब कभी नहीं आओगी क्या? दूसरे ऑफर्स आ गए। मैं थोड़ा सा बाहर गई थी, तो वो थोड़ा सा आप 10-15 दिन की छुट्टी लो, ये करो, वो आपको शादी पे ही मिलती है 15 दिन की छुट्टी। उसके अलावा थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बट माई बॉस इज सुपर कूल, आई एम टेलिंग यू। आप मुझे बहुत छुट्टी देते हो, आई नो। हमारी बॉस सबसे अच्छी। अपार्ट फ्रॉम दिस, एज एन आर्टिस्ट, हाँ, जैसे अगर आप बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हो, हाँ, है ना, तो लोग आपको कहीं भी देख लेते हैं, हाँ, किसी के साथ भी देख लेते हाँ, हैं, तो आप अगर मम्मी पापा को नहीं बताना चाहते हो कि आप किसके साथ हो, पर आपके जो फैंस हैं वो फोटो डाल के आपको टैग करके आपके मम्मी पापा को टैग करके सब बता देंगे आपकी बेटी यहाँ घूम रही थी। सही है। सो दिस हैपेंस विद अ लॉट विद आरजे वेणु। करिश्मा वेट कर रही है कि उनके साथ कभी होगा, सो शी इज आल्सो वेटिंग फॉर इट। गेट लॉस्ट, बंद करो कैमरा, मुझे कुछ नहीं बोलना आगे। So jumping to the next question quickly, how do you convince your parents to get into a creative job like an RJing? Because parents का बहुत बड़ा एक स्पेक्ट्रम होता है जिसके अकॉर्डिंग वो सोचते हैं कि देखो मेरे बच्चे के पास पैसा होना चाहिए, वो सेटल डाउन होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए आज जॉब कर रहा है कल वो लग जाए उसकी। जॉब सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी है। अगर मैं इस पर्टिकुलरली इस फील्ड की बात करूं तो मुझे 4 साल हो गए हैं इस फील्ड में और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार मुझे स्विच करना चाहिए। दूसरी बात, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए जो तुमने कहा, सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी आरजे को जानते हो जो कि बहुत ही नोन है, उससे अपने पेरेंट्स की बात करवा दो, देखो आंटी मैं तो बड़ा ही मस्त यहाँ पे खा पी रहा हूँ और मेरी जॉब बहुत सही चल रही है और सब सॉर्टेड है, कुछ नहीं होता है। और अगर आप नहीं बात करवा पाते हो या जो भी जैसे भी होता है, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनके साथ रिसर्च करो, उनके साथ बैठ के R&D करो। मम्मा ये देखो, ये आरजे यहाँ का था, इसने ऐसा किया वैसा किया, आपको क्यों लगता है कि आपका बेटा या आपकी बेटी नहीं कर पाएगी? और जिन लोगों को लगता है कि क्रिएटिव फील्ड में रहने के बाद पैसा नहीं है या भूखे मर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज को कहाँ ले जा रहे हो। देखो हजारों आरजे हैं, सब लोगों को सब नहीं जानते, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने अपने पेरेंट्स को मना लिया कि देखो विश्वास रखो, जैसे मेरे लिए भी मुश्किल था क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं इंजीनियरिंग करूं, तो मैंने रातों रात फोन लगा कि मुझसे तो वो ना हो पाएगा। घर के सामने मतलब इमेज भी अच्छा होना चाहिए ना उसके लिए। कमिंग टू दैट कि हाउ डू यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, लाइक किसी भी आईटी फर्म में आप एक रेज्यूमे फॉरवर्ड कर देते हो एचआर को कि सुनो ऐसा है। सबसे बेस्ट पता क्या रहता है, आप खुद जाओ। जितने वॉक-इन्स आते हैं ना, मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि वहां जाकर आप रिज्यूमे फॉरवर्ड करो, पढ़े ना पढ़े, किसी ने फॉरवर्ड किया नहीं किया, आपने किसी पे भरोसा कर दिया, अच्छा मैंने इसको भेज दिया, ये आगे फॉरवर्ड कर दी कि अपने बॉस को ये कर देगा। उनके अपने काम होते हैं, वो कभी इंटरेस्टेड रहते हैं कभी नहीं रहते। खुद जाओ, जब तक आप 4 से 5 बार जाके वहां पे नहीं बोलते ना मेरे को करना है, मेरे को आना है, तब तक नहीं हो पाता। तो अगर इस कंडीशन में अगर वहां पे उनके पास वैकेंसी होगा तो वो लोग एग्जैक्टली इंटर्नशिप का ही सबसे पहला वो होता है। आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलता, आपको करना ही पड़ता है। रेडियो को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। बिकॉज़ जनरली ऐसा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं है जो आपको पहले ही सब समझा दें। वो जो लोग बोलते हैं ना हम कोर्स कराते हैं आरजे का, आई डोंट नो वी कैन से दैट और नो, मतलब एडिट कर देना है जो भी जैसा छूते बनाते हैं।
मैं नहीं बोल सकती बट मतलब आरजे का कोई ऐसा कोर्स नहीं होता है। ओके मतलब कि सिखाना बोलना आप में एक क्रिएटिविटी डालना कोई इसका इंजेक्शन भी नहीं आता है। ओके स्विचिंग का कैसा सिनेरियो रहता है रेडियो में? रेडियो हाँ रेडियो टू रेडियो लाइक यार इट डिपेंड्स। फिर से मैं बोलूंगी कि अगर आप जब तक कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करते हो कि मैं आपके साथ 3 साल रहता हूँ, मैं आपके साथ 4 साल रहता हूँ, बॉन्ड्स, तब तक आप स्विच कर सकते हो। एनी पर्सनल टिप्स फ्रॉम योर साइड टू एनी एस्पिरेंट हु इज थिंकिंग राइट नाउ कि यार चलो मैं आरजे बनना चाहता था और अब ये मैंने बहुत अच्छा सा शो देखा है जिसको मैं शेयर करूंगा, जिस पे मैं कमेंट करूंगा वीडियो में, लाइक भी करूंगा और फिर सब्सक्राइब भी कर लूँ शायद, तो वो इंसान उसके लिए कुछ सबसे पहला ये कि डोंट बी फेक। मतलब जैसे हो ना वैसे रहो। इंटरव्यू में भी अगर आप जा रहे हो ना तो आप जो हो ना आप वैसे रहो, क्योंकि वो क्या है ना, जो लोग वहां बैठे हैं ना, जो लोग क्रिएटिव फील्ड में होते हैं ना, वो आपके एक्सप्रेशंस, आपकी दिल की बात एकदम से समझ जाते हैं। आप चाहे कुछ भी बोलो ना कि नहीं, जैसे मुझसे पूछा था ना जब मैं इंटरव्यू देने गई थी कि आपको आरजे बनना है, लाइक नहीं मुझे टीवी करना है। तब भी मैं यहाँ हूँ ना, निकाल तो नहीं दिया था। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी जहाँ मेरा ये ऐसा इंटरव्यू हुआ था। तो बोलते ना हाँ जब बनना ही नहीं तो यहाँ क्यों आई है। उन्होंने मुझसे ये नहीं बोला, देवल ठीक है सच बोल रही है लड़की। तो मैंने कहा मुझे टीवी करना है, मुझे आरजे नहीं बनना। बट उसके बाद इवेंचुअली मेरे को पसंद आने लगा टाइप्स। तो डोंट बी फेक, जैसे हो ना वैसे रहो, बिंदास मस्त। डेवलप योर ओन ओरिजिनलिटी। एग्जैक्टली। और जब मैं एवरी आर्ट फॉर्म नीड्स दिस आपसे कि रेडियो सुनना शुरू करो, दैट डजंट मीन आप किसी एक आरजे को कॉपी करके वैसा साउंड करने लग जाओ। उससे आपको क्लू मिल जाता है कि वो लोग कैसा बात करते हैं। आपको वैसा साउंड नहीं करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे ये मैं करिश्मा को 2 से 5 सुनता हूँ, ऐसा लगता है 5 से 9 भी वही बोलती है। मतलब कोई और बंदी को भी आप ही बना दिया, ऐसा लगता है 5 से 9 भी वही बोलती है। अरे ये सेम ही साउंड करते हैं यार सब लोग। तो वो तो गंदा हो जाएगा। खुद का एक पर्सोना अगर आप बनाते हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, आर देयर एनी अदर जॉब्स दैट पीपल डोंट नो अबाउट दैट एग्जिस्ट इन द रेडियो इंडस्ट्री? ओके, रेडियो इंडस्ट्री। मुझे भी पहले ये लगता था कि एक रेडियो स्टेशन में सिर्फ रेडियो जॉकी होता है, बट आई वाज रॉन्ग। एक रेडियो स्टेशन में एक प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर साउंड इंजीनियर कह सकते हो आप। बेसिकली जो एड्स आप सुनते हो, जो एड्स आप सुनते हो उनको लिखता कौन है? कॉपीराइटर। वो एक रेडियो में रेडियो स्टेशन में होता है। देन द साउंड इंजीनियर जो उन एड्स को बनाता है। देन सेल्स डिपार्टमेंट जो एड्स आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपके लिए बिजनेस लेके आते हैं। देन प्रोग्रामिंग में हम लोग आते हैं, आरजेज आते हैं। उसके बाद आपके बॉसेस भी रहते हैं सारे आरजे को कंट्रोल करने के लिए, या उनका इमीडिएट बॉस। एग्जैक्टली ऐसा हम ऐसे हंटर पढ़ते नहीं है, बट हाँ आईटी वाले बॉस नहीं रहते, बहुत कूल रहते हैं। बॉस है एग्जैक्टली। एक बॉस कैसा है? ये सब चीजें रहती है। और एक गार्ड की जॉब भी रहती है जो बाहर फोन उठाते हैं। आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर दैट। सबसे अच्छा क्वेश्चन आज के पूरे इंटरव्यू का, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन से एज एन आरजे? से और डू लाइक। ओके, सो बेसिकली हम जैसा बोलते हैं कि वी रेड एफएम इज अ लाइव रेडियो स्टेशन। मतलब वहाँ पे हर एक आरजे लाइव होता है। मतलब जब वो यहाँ बोल रहा है रेडियो पे, इसका मतलब आप उनको उसी टाइम सुन रहे हो। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और घंटे बाद वो रिकॉर्डेड है, वो ऐसा कुछ नहीं है। फिर तो बहुत स्कोप है आपके पास। That's what I'm saying। एक बटन होता है जिसे बोलते हैं पीजीएम। जब लाइव होना होता है ना आपको, तो आप उस बटन को ऑन करते हो, पीजीएम को जैसे आप ऑन करते हो ना माइक का वो पीजीएम, तो आपकी आवाज बाहर जाती है पूरी की पूरी जब आप बोलते हो, राइट? और इन केस अगर आप, जो मेरे साथ बहुत बार हुआ है, गलती से उस पीजीएम को ऑफ करना भूल गए, फिर आप अपने मम्मी से बात कर रहे हो, अपने पापा से बात कर रहे हो, आप अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, कि सारी की सारी कॉन्वर्सेशन आपकी जनता सुन रही होगी। It happened with me, but मैं किसी अपनी नॉर्मल एक फ्रेंड से बात कर रही है, लाइक यार बहुत भूख लग रही है, खाना खाने कहाँ चलेंगे यार, पक रही हूँ मैं टाइट, लाइक बाहर सब जा रहा है और मुझे फोन कॉल आ रहे हैं। तो मैं अपनी कहा यार अभी तो मैंने कोई कॉन्टेस्ट भी नहीं खिलाया, ये लोग फोन क्यों कर रहे हैं? वहां से बॉस अंदर आती, करिश्मा बेटा पीजीएम ऑफ कर दो। तो नौकरी गई, क्या करूँ? This brings another question कि how do you lose your job as an RJ? Like what do you have to do? See, ऐसा नहीं होता है। मतलब जैसे मुझसे भी बहुत बार गलतियां होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है यू आर फायर्ड, निकल जाओ, अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ ऐसा बहुत बड़ा गूफ अप नहीं किया होगा जिसके चलते आपकी कंपनी पे लोग उंगलियां उठाएं, ऐसा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है यार। वो वार्निंग्स मिलती है आपको हर जगह और हर चीज में, तो कि इसको सुधार लो, इस चीज को सुधार लो। राइट, एग्जैक्टली। Great. So this was the episode of How to Passion
regarding the radio jockeying with RJ Karishma 93.5 Red FM. बजाते रहो. Great. Let's do one CTA जिसमें हम लोगों को बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो और ये सब. Okay. So अच्छे चेहरे से बोल दो तो ज्यादा भी आ जाए. तू स्टार्ट तो कर. So this was the episode of How to Passion regarding the radio jockeying with RJ Karishma 93.5 Red FM. बजाते रहो. Great. Let's do one CTA जिसमें हम लोगों को बोलते हैं कि सब्सक्राइब करो और ये सब. Okay. So अच्छे चेहरे से बोल दो तो ज्यादा भी आ जाए. तू स्टार्ट तो कर. So guys, if you like to follow your passion, if you want to follow your passion, comments में बताओ कि तुमको और कौन से प्रोफेशंस के बारे में जानना है और प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. एग्जैक्टली जरूर से करो. ये लौंडा लड़का मतलब जो भी है ये बहुत सॉलिड है और जो भी है. लौंडा लड़का सॉलिड वाला बहुत कड़क है ये. तो इसे प्लीज इसके चैनल को सब्सक्राइब करो और प्रेस द बेल आइकन. कैसे बोल तू क्या बोला? घंटा बजाओ. घंटा बजाओ. घंटा बजाओ और घंटा बजाओ. सब्सक्राइब करो. थैंक यू. How to Passion.